प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ ही देर पहले जॉर्डन पहुंचे हैं। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के जॉर्डन दौरे पर हैं। इस दौरान भारत और जॉर्डन के बीच बड़ी डिफेंस डील पर मुहर लग सकती है। रिस्पेक्टफुल तरीके से बाहर के ममालिकों में ऑनर दिया जाता है और किस तरह से कह लें कि उनको अवार्डों से नवाजा जाता है, किस तोपों की सलामी दी जाती है और उनके लिए ग्रैंड फंक्शंस किए जाते हैं और रेड कारपेट्स भी बिछाई जाती है। बट लेट्स सी कि ये जो किंग ऑफ जॉर्डन है ये क्या इनका वो सिलसिला है और क्या ये करते हैं, लेकिन फॉर अ मोमेंट तो आई बिलीव के इट्स समथिंग बिग। तो इसको देखते हुए मैं यही कहूंगा कि वो मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ अंदर से वो है ना कि इतना ज्यादा प्रेशर है, कोई रियल पावर नहीं है, ऊपर से बॉस देख रहा होता है, वो बॉस कह दे तुम साले इनकॉम्पिटेंट हो, तुम्हें निकाल देंगे हम यहां से, तो वो नेचुरल रिएक्शन नहीं दे पाते ना। वरना अगर उनका नेचुरल रिएक्शन होता तो वो अपने एंटोराज के साथ चले जाते वहां। एक बड़ा चैलेंज है कि क्या वाकई हम इनको ले पाएंगे अपने कंट्रोल में, या इनको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कि वाकई हमारे साथ ये उस तरह लिंक होंगे या नहीं होंगे। पहले कोशिश करनी चाहिए गेट देम बैक। नहीं, ये एक बात की जो कि मैं बड़ा इससे इम्प्रेसिव हुआ कि आपने बोला कि जो बाहर के मुल्कों में जो हमें रिस्पेक्ट मिलती है वो क्या है। तो इसमें एक ना मेजर चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। एवरीवन नोज दैट के रिस्पेक्ट क्या होती है और रिस्पेक्ट कैसे मिलती है। इंडिया बड़ी मार्केट है, वो समझते हैं हमें इंडिया के साथ बिजनेस करना है। पाकिस्तान को ये चीज़ देखनी है, स्टेप बाय स्टेप चीजें सामने आएंगी। फिर ऐसे तो नहीं, ओवरनाइट तो नहीं सारा कुछ हो सकता ना। ओवरनाइट तो नहीं हम ये कह सकते कि क्या करना है और क्या नहीं करना। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। जॉर्डन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जैसे ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कदम रखा, वहाँ का माहौल खास था। रेड कारपेट बिछा हुआ था, सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर तैयार था और जॉर्डन के प्राइम मिनिस्टर खुद एयरपोर्ट पर मौजूद थे पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक फॉर्मेलिटी नहीं थी, बल्कि इंडिया और जॉर्डन के बीच गहरी दोस्ती का स्ट्रॉन्ग सिग्नल था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये जॉर्डन दौरा कई महीनों में हिस्टोरिक है। पिछले 37 सालों में पहली बार कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्डन के फुल फ्लैज बायलैटरल विजिट पर पहुंचा है। और ये मौका और भी ज़्यादा खास इसलिए है क्योंकि इसी साल इंडिया और जॉर्डन अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 साल पूरे कर रहे हैं। मतलब 3/4 सदी से ज़्यादा पुरानी दोस्ती जो अब एक नए फेज़ में एंटर कर रही है। एयरपोर्ट पर दिया गया सेरेमोनियल वेलकम ये दिखाता है कि जॉर्डन इंडिया को एक इम्पोर्टेंट पार्टनर के रूप में देखता है। मिडल ईस्ट का इस स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट देश के साथ भारत के रिश्ते सिर्फ डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं है, बल्कि ट्रेड, कल्चर, डिफेंस और रीजनल स्टेबिलिटी जैसे कई पहलुओं से जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ है। ये जबरदस्त स्वागत की तस्वीरें सामने आई हैं जॉर्डन की राजधानी से। यहां पीएम नरेंद्र मोदी का रेड कारपेट वेलकम हुआ है। तस्वीरों में आप देख लीजिए कि किस तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर के साथ पीएम नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ है। अगर रिस्पेक्ट की बात की जाए, ग्रैंड वेलकम्स की बात की जाए, अगर ऑनर्स की बात की जाए, तो किस प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा रिस्पेक्टफुल तरीके से बाहर के ममालिकों में ऑनर दिया जाता है और किस तरह से कह लें कि उनको अवार्डों से नवाजा जाता है, किस तोपों की सलामी दी जाती है और उनके लिए ग्रैंड फंक्शंस किए जाते हैं और रेड कारपेट्स भी बिछाई जाती है। तो हम शहबाज शरीफ का कंपैरिजन नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर दोनों प्राइम मिनिस्टर्स किस कदर फेमस हैं और स्पेशली देखा जाए तो किसके टेन्योर में कितनी तरक्की हो रही है, इंडिया कितना आगे गया, पाकिस्तान कितना आगे गया। अगर शहबाज शरीफ की बात की जाए तो अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपको क्या लगता है कि सवाल मैंने पूछ लिया है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर वर्सेस पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी जब भी बाहर किए जाते हैं उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? सबसे पहले शहबाज शरीफ की बात करते हैं। अच्छा, आपका क्वेश्चन बड़ा रेयर और सिंपल था कि हमने कंपैरिजन करना है कि शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी का। और आपने ये एक बात की जो कि मैं बड़ा इससे इम्प्रेसिव हुआ कि आपने बोला कि जो बाहर के मुल्कों में जो हमें रिस्पेक्ट मिलती है वो क्या है। तो इसमें एक ना मेजर चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। एवरीवन नोज दैट के रिस्पेक्ट क्या होती है और रिस्पेक्ट कैसे मिलती है। जो हमारा मोराल होता है वो हाई तब होता है जब हमें डी वैल्यू नहीं किया जाता। अब हम डी वैल्यू की तरफ सबकी इसकी मेजर रीज़न यही है कि हमारा जो मोराल डाउन हुआ है, हमारा नेशन वाइड ही मोरल डाउन हुआ, क्योंकि हम एज अ नेशन जो है ना वो उस चीज़ को
बिल्कुल भी एग्री करने के ऊपर नहीं आ रहे, बिल्कुल भी एडमिट नहीं कर पा रहे कि हमें रिस्पेक्ट दी जाती है। अब मैं आता हूँ बात जो आपने की है कि नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ का कंपैरिजन, तो मेरे ख्याल में इस टाइम पे दोनों सिमिलर चल रहे हैं। हमारा दोनों ही आपस में ना एक दूसरे के साथ इनकी आपस में अटैचमेंट तो है, लेकिन हम अदर कंट्री के साथ कंपैरिजन करते हैं तो दोनों का जो है ना मुवाजना बनता ही नहीं है किसी भी सूरत में। नरेंद्र मोदी ने जो पिछले कुछ बहुत आपने पिछले ऐसे में टेन्योर में अपनी तीसरा टेन्योर है उनका। हाँ, जो इनका टेन्योर है उसमें इंडिया में एक मेजर है। आप देखिए कि उनकी आईटी डिपार्टमेंट में, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा जो है ना वो तरक्की की है, लेकिन पाकिस्तान जो है ना वो डे बाय डे डाउन जा रहा है। इसकी रीजन बिहाइंड द रीजन यही है कि हम पॉलिटिक्स में जो है ना सारी चीजें इन्वॉल्व करते जा रहे हैं। हम कोई भी राइट्स दे नहीं पा रहे किसी को भी कि वो अपना ओपन डिस्कशन, ओपन अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। आप अपनी बात कर लें, अपने जो आपके रेलिवेंट चीज़ें हैं वो देख लें कि आप किस तरह इसको लेके चलते हैं। तो यही बात बाकी अदर कंट्रीज में भी यही चीज़ें हैं। अब रिस्पेक्ट होती ही यही है कि आप एक ओपन है, रिस्पेक्ट मिलती है ओपन की वजह से है कि आप ओपन चीज़ें जो है ना वो सामने रखते हैं। जब आप ओपन चीज़ें सामने नहीं रखते तो रिस्पेक्ट का एलिमेंट वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अभी आपने रिसेंटली देखा, कल का ही एक मेरे ख्याल में रशिया गया हमारे पीएम, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें फेस करने को पड़ी। एज अ नेशन हमें दुख तो होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एज अ नेशन अगर बात करें तो ये चीज़ें हमारे अगेंस्ट जाती हैं। जब हम दूसरों से कंपैरिजन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं ये वाली। लेकिन देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो आवाम की डिमांड है वो क्या है। हमने देखना है इस चीज़ को, मेजर जो इश्यूज हैं, ये गैप है उसको ख़त्म करना है। रिस्पेक्ट हमेशा आपको अपनी नेशन की वजह से मिलेगी। जब हमारा नेशन, हमारी पब्लिक हमसे खुश नहीं है, आप बेशक जो मर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बयान कर रहे हैं, जो मर्जी चीज़ें लेके आ रहे हैं, लेकिन जोर ज़बरदस्ती से जो है ना वो नहीं रिस्पेक्ट होती किसी भी सूरत में। आप कह रहे हैं कि जोर जबरदस्ती से रिस्पेक्ट नहीं होती है। नेशन वाइज अगर देखा जाए तो डेफिनेटली हमें काफी ज्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ती है। तो इसको देखते हुए मैं यही कहूंगा कि वो मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ अंदर से वो है ना कि इतना ज्यादा प्रेशर है, कोई रियल पावर नहीं है। ऊपर से बॉस देख रहा होता है, वो बॉस कह दे तुम साले इनकॉम्पिटेंट हो, तुम्हें निकाल देंगे हम यहां से, तो वो नेचुरल रिएक्शन नहीं दे पाते ना। वरना अगर उनका नेचुरल रिएक्शन होता तो वो अपने एंटोराज के साथ चले जाते वहां से, बोलते हमारी इंसल्ट हुई है। लेकिन गेट क्रैश कर देना, क्या सीक्रेट बातचीत हो रही होगी, दैट इज समथिंग विच डिप्लोमेटिक अगर नजरिए से देखा जाए तो ये बहुत गलत है भाई। वो देख सकती हैं वो डर, वो भय, बिकॉज ये लोग देखिए इनके पीछे डेमोक्रेसी नहीं है ना, इनके पीछे जनता का विश्वास। सर डर तो नजर ही नहीं आ रहा, वरना वो दरवाजे में कैसे घुसते हैं अंदर इस तरीके से कि दो इतने बड़े प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं। एक मतलब मिलिट्री सुपर पावर है व्लादिमीर पुतिन, और इस वक्त डिफेंस के हवाले से भी और बाकी चीजों के हवाले से भी टर्की भी बहुत एक बड़ा मुल्क है। ये इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान क्लोज टाइज है, लेकिन फिर ऐसे जाना सर ये बड़ा एक मेरे ख्याल में, ठीक है आप डिप्लोमेटिकली जो आप बात करें मैं आपसे उस बात पे एग्री हूं, बट इस तरह जाना भी आपको बड़ा मतलब कॉन्फिडेंस चाहिए कि दो मतलब कोई सिक्योरिटी वाला उनको नहीं रोक पा रहा, ना कि रोक सकता था ना अगर उस तरह से। एक मिनट दे दीजिए, वो चूंकि हेड ऑफ स्टेट थे तो अब उनको थप्पड़ तो कोई मारता नहीं, वो जब गरम जाएंगे तो उनको कौन रोक लेता। कोई उनका सिक्योरिटी वाला होता तो रोकता भी आदमी। अब हेड ऑफ द स्टेट कह रहा है मैं जाऊंगा तो फिर वो तो डिप्लोमेटिक जो नॉर्म्स है उनकी होती। मैं कह रहा हूं डर उनका ये नहीं था कि ये क्या करेगा, उनका डर कि वो जब आदमी को ये रहता है ना वो छटपटाहट में वो कुछ भी करता है, उनका बॉडी पे उनके कंट्रोल नहीं दिख रहा है। वो हैरान थे क्योंकि उनको ये था उनको जवाब देना है, और पाकिस्तान की जनता की जो और ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए लोग हैं उनके अजीब से पैरामीटर्स हैं पॉलिटिशियंस को लेके कि ये करप्ट होते हैं, ये वैसे होते हैं, ये लोग कॉम्पिटेंट। अरे भाई आप जाकर के वो जरा ना सिविलियन का ड्रेस पहन करके और जरा ये सब करके देखो, आपको 2 दिन में समझ में आ जाएगा कितना टफ है। जब कोई आपकी वहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं चलता कि भाई ये ऑर्डर है इसको जाके एग्जीक्यूट कर दो। दोस्तों जॉर्डन के साथ भारत के रिलेशंस शांतिपूर्ण और बैलेंस्ड अप्रोच पर बेस्ड रहे हैं। दोनों देश हमेशा से रीजनल स्टेबिलिटी, पीस और कोऑपरेशन पर जोर देते आए हैं। इसीलिए पीएम मोदी का ये दौरा सिर्फ सिंबॉलिक नहीं बल्कि फ्यूचर रोड मैप तैयार करने वाला माना जा रहा है। ये जॉर्डन विजिट पीएम मोदी के 3 देशों के टूर का पहला हिस्सा है, जिसके बाद वो इथोपिया और ओमान का भी दौरा करेंगे। ये पूरा टूर भारत की वेस्ट एशिया और अफ्रीका पॉलिसी को और स्ट्रॉन्ग बनाने की डायरेक्शन में एक बड़ा स्टेप माना जा रहा है। ओवरऑल अमन में पीएम मोदी का शानदार स्वागत ये क्लियरली दिखाता है कि इंडिया जॉर्डन रिलेशन सिर्फ पास्ट की यादें नहीं है। दोस्तों ये जो अमन है ये जॉर्डन की राजधानी है। ये दौरा फ्यूचर के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप की बुनियाद बन चुकी है। ये विजिट दोनों देशों के बीच कोऑपरेशन को नए लेवल्स पर ले जाने की उम्मीद जगाता है। दोस्तों हमने देखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किसी भी कंट्री में जाते हैं तो उनका जोरदार स्वागत होता है, और हमने यही चीज़ जॉर्डन के अंदर भी देखी। पीएम मोदी का ज़बरदस्त तरीके से स्वागत किया गया।
दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हिंदुस्तान तक की अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।